Good morning, all of you. Welcome to your social science class. And today I am continuing the second chapter of your economics, that is people as a resource. In the previous chapter of this book, The Story of Village Palampur, we read about the story of a village that was named as Village Palampur. In that story, हमने ये पढ़ा था कि how the village have done growth, किस तरह से विलेज में ग्रोथ हुई है और किस तरह से वहाँ पर लोगों ने अपने आप को अपनी सैलरीज़ को इंक्रीज़ करने की कोशिश की है और क्या प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है विलेज. ठीक है बच्चे, इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, इन दैट चैप्टर हमने कुछ कैपिटल्स रीड की थी, जिसमें हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे वो कैपिटल्स, जिसमें हमने फिजिकल कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल रीड किया था. इफ़ यू रिमेंबर, हमने ह्यूमन कैपिटल रीड किया था. तो अब वो ह्यूमन कैपिटल जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन कैपिटल मीन्स लेबर, दैट ह्यूमन जो कि काम कर रहा है वो ह्यूमन कैपिटल. तो बच्चे, अब उस चैप्टर की ह्यूमन कैपिटल को हम इस चैप्टर में पीपल एज ए रिसोर्स में डिटेल में पढ़ेंगे. एग्जैक्टली ह्यूमन कैपिटल क्या है और ह्यूमन कैपिटल कैसे ज़रूरी है, व्हाट वाज द नेसेसिटी, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, और ह्यूमन बीइंग को हमने कैपिटल क्यों कहा, दैट वी रीड इन दिस चैप्टर. मैंने उस चैप्टर में भी आपको बताया था कि ह्यूमन बीइंग सबसे इम्पॉर्टेंट कैपिटल है. विदाउट ह्यूमन कैपिटल ऑल अदर कैपिटल्स आर वर्थलेस, उनकी कोई वैल्यू नहीं है. जब तक कि ह्यूमन बीइंग एफर्ट्स नहीं करेगा तब तक किसी भी तरह का जो हमारे पास कैपिटल है वो वेस्ट है, वो कहीं काम ही नहीं आएगी. हमारे पास पैसा है बट हमारे पास पैसे को लगाने के लिए, काम करने के लिए लोग नहीं हैं, तो हम उसको क्या करेंगे? वो मनी कितने दिन तक हम चला पाएंगे? वो मनी तभी इंक्रीज़ होगी जब ह्यूमन एफर्ट्स किए जाएंगे. इज़ इट राइट? यस. तो यहाँ पर इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, वाई वी रिक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल एंड व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल. अगर हम सिंपल सी एक डेफिनेशन पर चलें तो देखो, पॉपुलेशन एज एन असेस्ड फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लायबिलिटी. बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जस्ट रीड इट वेरी केयरफुली. पॉपुलेशन एज एन असेस्ड फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लायबिलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मे अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ असेस्ड और लायबिलिटी. असेस्ड का मीनिंग क्या होता है? असेस्ड होता है जो कि हम लगा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, वो असेस्ड है. और लायबिलिटी होती है एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ह्यूमन बीइंग एक असेस्ड है, एक काम करने वाला है, हमारे पास ज़रूरी है, नेसेसिटी है हमारी, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. हम पॉपुलेशन को, एग्जैक्टली ये लाइन क्यों कही गई कि मैक्सिमम कंट्रीज़ में या मैक्सिमम सोसाइटी में हम क्या सोचते हैं कि कंट्री की अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है और वो हमारे लिए बोझ है. पर ऐसा नहीं है. पॉपुलेशन हमारे लिए बोझ नहीं है अगर हम पॉपुलेशन को सही ढंग से कैपिटल की फॉर्म में चेंज करें, तो वो हमारे लिए कभी भी पॉपुलेशन जो है वो बोझ नहीं हो सकती. हम उसको अगर सही ढंग से विद द प्रॉपर मैनेजमेंट अगर अरेंज करें तो दैट इज़ नेवर अ लायबिलिटी ऑन अस. एग्जाम्पल, हम वर्क कर रहे हैं, अगर हमारी पॉपुलेशन अच्छी है, स्किलफुल है, एजुकेटेड है, अच्छी हेल्थ है, तो वो अच्छा काम करेगी और नेचुरल है दैट कंट्रीज ग्रोथ, वो कंट्री ग्रो करेगा. ठीक है. तो पॉपुलेशन ने कंट्री को डेवलपमेंट की ओर लेकर गई. बट अगर उसी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है पर ना तो वो एजुकेटेड है, ना ही उसकी अच्छी हेल्थ है, ना ही वो स्किलफुल है, तो वो कंट्री क्या होगा?
उस कंट्री की डेवलपमेंट रुक जाएगी। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि पॉपुलेशन एक असेस है, लायबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट कहाँ तक, जब तक हम उसको स्किलफुल बना रहे हैं। जब हमने इसको स्किल कर दिया तो वो हमारी लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है और वो हमारे लिए एक असेस्ड बन जाता है। क्लियर? सो पीपल एज ए रिसोर्स इज़ अ वे of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities। अगर हम पीपल को एज ए रिसोर्स लेकर चलें तो वो लोगों की वर्किंग पीपल है इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी में, स्किल्स और एबिलिटीज़। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव आस्पेक्ट्स ऑफ इम्पैसेस इट्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर पॉपुलेशन हमारे लिए क्या लेके आ रही है? एबिलिटीज़ लेके आ रही है, हमारी कंट्री की इकॉनमी को इंक्रीज़ करती है अगर हम पीपल को एज ए रिसोर्स लेकर चलते हैं, अगर हम उनको स्किलफुल कर रहे हैं, उनकी एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन इज़ अ रिसोर्स। अगर हम पॉपुलेशन पर सही कर रहे हैं, सही वर्क कर रहे हैं, तो वो अदर रिसोर्सेज की तरह ही हमारे लिए एक रिसोर्स है। रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स होते हैं जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। नेचर में हर वो चीज़ रिसोर्स है जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर रही है, बट उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कौन है? ह्यूमन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, लैंड पड़ी है, ज़मीन है हमारे पास, बट वो लैंड रिसोर्स कब बनेगी? दैट लैंड इज़ अ रिसोर्स टर्न्ड इनटू ए रिसोर्स व्हेन ह्यूमन एफर्ट्स आर डन ऑन दैट लैंड, when humans start the cultivation, when humans started rehabilitation area and women develop the industries on that land portion, then it become a resource। तब वो रिसोर्स बनेगी। अदरवाइज लैंड है, ठीक है, ओके, पड़ी है, वो बेकार है। कब तक बेकार है? तब तक वो रिसोर्स नहीं है जब तक ह्यूमन एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं उसके ऊपर। क्लियर? तो ह्यूमन एक रिसोर्स है। दिस इज़ अ पॉजिटिव साइड ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन दैट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड। और वो कहते हैं यही एक पॉजिटिव साइड है ह्यूमन रिसोर्स का। जब हम लार्ज पॉपुलेशन को लुक आउट करते हैं, जब मैंने ऊपर एग्जाम्पल में बताया है कि अगर हमारी पॉपुलेशन एजुकेटेड है, स्किलफुल है, तो वो हमारे लिए बर्डन नहीं है, तो वो पॉजिटिव साइड है, हम उसकी नेगेटिव साइड नहीं देखेंगे। We look only at the negatives, consider only the problem of providing the population with food, education and access to health facilities. When existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country, just like physical capital formation. और ये हमारी कंट्री की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जैसे कि फिज़िकल कैपिटल फॉर्मेशन होती है। फिज़िकल कैपिटल फॉर्मेशन क्या थी? मैंने आपको फिज़िकल कैपिटल फॉर्मेशन में 2 पार्ट्स समझाए थे, वर्किंग और फिक्स कैपिटल। हम पैसा भी यूज़ करते हैं एज ए वर्किंग कैपिटल और रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं एज ए वर्किंग कैपिटल, और फिक्स कैपिटल में हमारे पास मशीनरी है, टूल्स हैं, पर वो कब काम करेंगे? व्हेन ह्यूमन इज़ हेयर, व्हेन ह्यूमन रिसोर्सेज आर पुट एफर्ट्स इन दैट फिज़िकल कैपिटल। और ह्यूमन टर्न्ड हो जाता है फिज़िकल कैपिटल में जब वो काम करता है। ठीक है, वो टर्न हो गया ना लेबर की फॉर्म में, तो वो फिज़िकल कैपिटल बन गया। तो इस तरह से ह्यूमन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, एंड इन दिस चैप्टर वी विल टोटली लर्न अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज। हम पूरा का पूरा ह्यूमन रिसोर्स को ही पढ़ेंगे। how we can improve the human resource, how we can increase the abilities of the human resources, or what the efforts have done by the government to increase the human resources. स्टार्टिंग हमारे पास इस चैप्टर में ये है, और बाद में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की ह्यूमन जो है वो एज ए रिसोर्स वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है, व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एंड इन दिस चैप्टर वी ऑल्सो लर्न द स्टोरीज़। हम इस चैप्टर में स्टोरीज़ भी रीड करेंगे। डिफरेंट विद द हेल्प ऑफ दैट स्टोरीज़ वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड द
वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि ह्यूमन रिसोर्स स्टोरीज़ के थ्रू हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स में एफ़र्ट्स जब हम कर रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट हो रहे हैं, और जहाँ एफ़र्ट नहीं हो रहा तो उसका क्या लॉस हो रहा है. दैट इज़ वी हैव टू बी रीड इन दिस चैप्टर. Okay, so investment in human capital through education, training, medical care yield a return just like investment in physical capital. Very good line. जब हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर, तो हम हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो इन टर्न हमें फिजिकल कैपिटल की फॉर्म में मिलेगा. बहुत ध्यान से सुनो बच्चे, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन की फॉर्म में, ट्रेनिंग और मेडिकल की केयर की फॉर्म में. फॉर एग्ज़ाम्पल, you as a students, you are the students and we are trying to give them good values, we are trying to give them good education and also good skills. Why? So that in future when you grows up you become the good human capital for us. आपके पेरेंट्स आप में अभी क्या लगा रहे हैं? अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन. आपको अच्छी एजुकेशन देने के लिए वो जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है एक तरह से, जो कि बड़े होकर जब आप एक अच्छे जॉब पर लग जाओगे, अच्छा अर्निंग करने लग जाओगे, तो वो फिज़िकल कैपिटल के रूप की टर्न में वापस आनी स्टार्ट हो जाएगी. अगर हम आपको अच्छी वैल्यूज़ देंगे, अच्छी स्किल देंगे, तो वो सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट है. और जब आप ग्रो अप हो जाओगे, यंग हो जाओगे, तो वो सोसाइटी को आप अच्छी वैल्यूज़ सिखाओगे, वो आउटपुट है, वो फिज़िकल कैपिटल है. तो ये है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं. गवर्नमेंट क्यों अपनी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करती है? इसीलिए क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसको पता है कि अगर मैं आज के बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूंगा, अच्छी स्किल दूंगा, तो जो फ्यूचर है कंट्री का वो सेफ़ और सिक्योर रहेगा और अच्छा हेल्दी रहेगा. ठीक है, तो दिस इज़ ह्यूमन कैपिटल. This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated or the better trained persons, as well as the higher productivity of healthier people. ये है कि अगर हम अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छी अर्न कर रहे हैं, तो वो क्या होंगी? वो डायरेक्टली हायर इनकम के रूप में बाहर आएगी, वो हेल्दियर पीपल के रूप में बाहर आएगी, और वो कंट्री की प्रोडक्टिविटी को, कंट्री के डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करेगी. एग्जैक्टली दिस इज़ पीपल एज अ रिसोर्स. ये लोग हैं हमारे पास एज ए रिसोर्स. ठीक है, पॉपुलेशन नीड नॉट बी ए बर्डन फॉर द इकॉनमी. पॉपुलेशन किसी भी कंट्री के लिए कभी बर्डन नहीं होती है. इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव assessed by investment in human resources on education and health for all, training of industrial and agriculture workers in the use of modern technology. Population हमेशा हमारे लिए प्रोडक्टिव होती है, असेस्ड होती है, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थ्रू द कैपिटल्स, स्पेंडिंग रिसोर्सेज एंड हेल्थ फॉर ऑल, ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स. Clear? So all this is about the importance of human resource. Next is the story of Sakal and Vilas. We will discuss it in the next video.